हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं विद्युत आवेश की। विद्युत आवेश क्या होता है, समझते हैं इसको। देखो दोस्तों, अगर हमारे पास कोई दो पदार्थ हैं, ये पदार्थ ए है और ये मेरे पास पदार्थ बी है। अगर इन दोनों के बीच में मैं विद्युत घर्षण की क्रिया कराता हूँ, विद्युत घर्षण, अगर इनके बीच में मैं विद्युत घर्षण की क्रिया कराता हूँ तो क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन हो सकता है पदार्थ ए से पदार्थ बी की ओर मूव करें, यानी कि पदार्थ ए से इलेक्ट्रॉन जो है पदार्थ बी पर जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि पदार्थ बी से इलेक्ट्रॉन पदार्थ ए पर आए। जब हम दो पदार्थों में विद्युत घर्षण की क्रिया कराएंगे तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे जाए या दूसरे पदार्थ से पहले पदार्थ पर जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जो हमारे पदार्थ होते हैं दोनों ही एक दूसरे पर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना चाहते हैं, ताकि हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। दोनों ही पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की मात्राएं लगभग बराबर हो जाए। तो ऐसी क्रिया जब होती है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन पदार्थ से ट्रांसफर होते हैं। तो यहीं से हम चार्ज को समझ सकते हैं। अब हमें देख रहा है कि जो ए है मेरे पास, जो मेरा ए पदार्थ है, उससे क्या हो रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। जबकि अगर मैं बात करूं, जो मेरा पदार्थ बी है, जो मेरा पदार्थ बी है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है दोस्तों, ग्रहण कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। यहां से मैं दो चीज देख पा रहा हूं। अगर मैं पहली कंडीशन लेता हूं कि ए इलेक्ट्रॉन बी को क्या दे कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी पर ट्रांसफर हो रहे हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि मेरा पदार्थ ए है जो उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और जो पदार्थ बी है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है दोस्तों, ग्रहण कर रहा है। तो अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर पदार्थ के लिए बात करूँ, या तो इसके लिए या इसके लिए, तो मुझे दो ही कंडीशन दिख रही है कि अगर ए की बात करता हूँ तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यानी कि उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन पहले थे उससे अब क्या हो रहे हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। या दूसरी बात बोल सकता हूँ मैं, जो पदार्थ भी है ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, यानी कि इसके पास पहले जितने इलेक्ट्रॉन थे अब इसके पास उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यही जो दोस्तों इलेक्ट्रॉन हमारे आदान प्रदान हो रहे हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन हमारे आदान प्रदान होते हैं इसी से हमारा आवेश की गणना होती है, और इससे हमें पता चलता है कि आवेश क्या है और उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो दोस्तों होता क्या है, किसी भी पदार्थ पे, किसी भी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता, वही मेरा क्या कहलाती है दोस्तों, विद्युत आवेश कहलाती है, इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। अब मैं कह सकता हूं, अगर ये मेरा पदार्थ ए है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो वास्तव में जो इसके पास इलेक्ट्रॉन थे अब उन इलेक्ट्रॉन्स में क्या आ रही है दोस्तों, कमी आ रही है। जबकि अगर मैं पदार्थ बी की बात करूं जो इसके साथ में था, उस पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या होगी दोस्तों, बढ़ेगी। इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं दोस्तों, बढ़ रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं, किसी भी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता, किसी भी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता मेरी क्या कहलाती है, विद्युत आवेश कहलाता है। तो दोस्तों अभी मैंने बताया कि किसी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता ही मेरा क्या कहलाती है, विद्युत आवेश कहलाती है। मान लेते हैं हमारे पास कोई पदार्थ ये ए है, कोई पदार्थ ए है, तो दोस्तों इससे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहे हैं। तो वास्तव में क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसी दूसरे पदार्थ को इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है। तो मैं यहाँ से समझ पा रहा हूँ कि इस पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही होगी दोस्तों, कमी हो रही होगी। इस पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होंगे, कम हो रहे होंगे। तो किसी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी यहाँ पे मेरे लिए ए पदार्थ के लिए क्या कहला रही है, विद्युत आवेश कहला रही है। इसी तरीके से अगर मेरे पास पदार्थ बी था ये दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉन इस पे आ रहे होंगे तो वास्तव में क्या होगा दोस्तों, इस पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। इस पे पहले से इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि इससे केवल हम ये समझ पाए हैं कि किसी भी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होती है, वही मेरा क्या कहलाएगी, विद्युत आवेश कहलाएगी। अब देखो दोस्तों, अगर इस पदार्थ से इस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन एन ट्रांसफर हो रहे हैं, मान के चलो इस पर एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। अब हम ये समझ सकते हैं
कि n इलेक्ट्रॉन ये तो देगा दोस्तों, ये n इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको देगा, और जो b पदार्थ है दूसरे पे, इस पे n इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इस पर n इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसने n इलेक्ट्रॉन इसको दिए। तो n ये एक वैल्यू है दोस्तों, जिसे नंबर में ले सकते हैं हम, 10, 12, 15 जो भी है। हमेशा ध्यान रखना जो हमारा चार्ज होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो वोल नंबर ही होगा, ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव इंटीजर में ही जाएंगे वो, 1, 2, 3, 4 ऐसा करके ही जाएंगे। तो यहाँ से मेरे को पता लग रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा हो या n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हो। तो यहाँ से मैं अगर आवेश की बात करूं तो मैंने यही बताया दोस्तों आपको कि जितने भी इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ पर आएंगे या उससे जाएंगे वही मेरा क्या कहलाता है दोस्तों, विद्युत आवेश कहलाता है। तो जो मेरा विद्युत आवेश होता है दोस्तों, उसे मैं Q से प्रदर्शित करता हूँ। विद्युत आवेश को मैं किससे प्रदर्शित करता हूँ, Q से। विद्युत आवेश मेरा प्रदर्शित होगा दोस्तों Q से। कहीं कहीं पे बड़े Q से भी प्रेजेंट कर लेते हैं, ज्यादातर हम इसको स्मॉल q से ही प्रेजेंट करते हैं। तो जो Q होगा दोस्तों, Q बराबर होगा मेरा N इंटू ई। भाई जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है दोस्तों तो एक इलेक्ट्रॉन की बात की जाती है। अगर n इलेक्ट्रॉन हो रही है तो उतना ही गुना बढ़ जाएगा ना आवेश का मात्रा। एक इलेक्ट्रॉन की भी मेरा छोटा आवेश है, और जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे अगर उनकी मल्टीप्लाई कर दी जाएगी इस इलेक्ट्रॉन से, तो टोटल आवेश पता लग जाएगा मुझे कि मेरा किसी पदार्थ पर कितना आवेश, कुल आवेश उपस्थित है। तो यहाँ से मेरा एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है, Q बराबर N इंटू ई, जहाँ पे जो ई है मेरा वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। दोस्तों जो हमारा आवेश होता है उसका जो मात्रक होता है वो होता है दोस्तों कूलाम। मात्रक हमारा आवेश का कूलाम होता है। जनरली से सी से हम लिख देते हैं। तो आवेश जो होगा मेरा, आवेश का मात्रक हो जाएगा दोस्तों कूलाम। तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो में इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि हमारा जो विद्युत आवेश होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो में जो बात की थी, अगर पदार्थ ए और पदार्थ बी है, हमारे पास दो पदार्थ हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमारे क्या हो रहे हैं दोस्तों, ट्रांसफर हो रहे हैं। तो पदार्थ ए से इलेक्ट्रॉन पदार्थ बी पर जा रहे हैं। अगर मैं पदार्थ ए की बात करता हूँ दोस्तों, पदार्थ ए की, तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है दोस्तों, निकल रहा है, यानी कि इससे इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो इस पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है दोस्तों, कमी हो रही है। इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, इस पे कमी हो रही है। अगर हमारा किसी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, कमी होने का मतलब मैंने किसी को अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, यानी कि इस पदार्थ ने अपने पास जो इलेक्ट्रॉन थे इसने किसी को दिए हैं। तो देने वाला हमेशा धनवान होता है दोस्तों। तो इसलिए हम इसे धन आवेश के नाम से जानते हैं। किससे जानेंगे, धन आवेश, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। तो देने वाला बड़ा होता है, धनी होता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं दोस्तों धन आवेश या पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश। यानी मैं कह सकता हूं अगर किसी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो हमारा किस प्रकार का होता है, तो दोस्तों धन आवेश, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है हमारे पास। कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से अगर मैं पदार्थ बी की बात करता हूं दोस्तों, अब हुआ क्या है, पदार्थ बी पे इलेक्ट्रॉन आए हैं, पदार्थ बी पे इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो उस पे जितने पहले इलेक्ट्रॉन थे, अब क्या हुआ होगा दोस्तों, अब उस पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या होगी, बढ़ गई होगी। जितने पहले उस पे आवेश था या जितने पहले उस पे इलेक्ट्रॉन थे, अब इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या होगी उस पे, बढ़ गई होगी। अगर इस पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा दोस्तों बढ़ती है, तो इसने क्या किया है, इसने दूसरे से इलेक्ट्रॉन लिया है ना, तो लेने वाला हमेशा ऋणी होता है। कोई भी अगर दूसरे से हम लेते हैं तो हम उसके ऋणी हो जाते हैं। तो इसलिए वहां से याद रखना, अगर किसी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन उस पर एक्सेस होते हैं, बढ़ते हैं, तो वो हमारा कहलाता है दोस्तों ऋणात्मक चार्ज। कैसा कहलाता है, ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। इसको बोलते हैं हम नेगेटिव चार्ज। यानी कि दोस्तों अगर किसी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो उस पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज या ऋणात्मक
आवेश। तो हमारे पास दो तरीके के आवेश होते हैं, एक तो धनात्मक आवेश होता है और एक ऋणात्मक आवेश। यदि किसी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, यानी कि उस पर पहले जो इलेक्ट्रॉन थे और अब जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मात्रा उस पर घट रही है, तो उस पर धनावेश उत्पन्न होगा। और यदि किसी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ रही है, यानी कि पहले जो इलेक्ट्रॉन थे अब उस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो उस पर ऋणावेश उत्पन्न होता है।